अनिर्बान सिंह जी भी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। अनिर्बान जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर पिच कितना बड़ा फैक्टर यहां पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुबई की पिच में भारत और पाकिस्तान मैचों की अगर बात की जाए तो अच्छा इतिहास भारत के लिए नहीं है। और अगर भारत टॉस यहां पर जीता है तो क्या आपको लगता है कि भारत को यहां पर चेस करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से दुबई की विकेट खेलती है, शुरुआत में बॉल फंस करके आता है और जैसे जैसे शाम को वहां पर मौसम ठंडा होता है तो फिर बल्लेबाजी के अनुकूल पिच हो जाती है, तो पहले गेंदबाजी करना मुफीद रहेगा इस पिच पर? नहीं, गेंदबाजी हमेशा बाद में करने में हमें फायदा होगा, क्योंकि पहले जो पिच है वो स्पिन थोड़ा कम लेगी। स्लो तो है ही पिच, और हमारे पास वर्ल्ड क्लास तीनों स्पिनर्स हैं, ठीक है। तो और बल्लेबाजी हमारी उनसे सुपीरियर है, क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड्स देखेंगे तो इंडियन टीम का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है सारे प्लेयर्स के, और उनकी थोड़ी नई टीम है, इस बात को तो पूरी दुनिया मानती है, ठीक है। तो हमें चेज नहीं करना होगा, हमें पहले बैटिंग करनी होगी और उनको चेज करने दिया जाए, क्योंकि हमारी बॉलिंग जो है बहुत स्ट्रांग है, और बैटिंग में अगर हमने नए पिच पे अच्छा रन बना दिए तो हमारे जीतने की उम्मीद 75 to 80% हो जाएगी। दिस इज व्हाट आई कैन से राइट नाउ। यानी कि स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है वो पाकिस्तान पर डालने की जरूरत है। क्रिकेट एक्सपर्ट गोल्डी सहगल जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। गोल्डी जी, क्या आपको भी लगता है कि भारत को यहां पर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए? क्योंकि अगर इस दुबई की पिच को लेकर के मैं अगर बात करूं तो यहां के जो फैक्ट्स निकलकर सामने आते हैं, आप अगर ओवरऑल इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करेंगे तो यहां पर जरूर आपको 50-50 का रेशियो नजर आएगा, इसके आसपास का नजर आएगा। लेकिन जब आप टेस्ट प्लेइंग नेशंस के T20 मुकाबलों की बात यहां पर करते हैं तो हम यहां पर यह देखते हैं कि जो टीम चेज करती है वो ज्यादा मुकाबले जीतती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का सिनारियो इस बार बाहर से बन रहा है, जिस तरह का प्रेशर होगा, स्कोरबोर्ड प्रेशर डालने की जरूरत है यहां पर, या फिर पहले गेंदबाजी करके जल्दी समेटने की कोशिश होगी? रोहन जी नमस्कार। ऐसा है, अभी जो परिस्थितियां मैच को लेकर चल रही थी, 140 करोड़ भारतीयों का ने बहुत लोग गुस्से में हैं कि मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैच हो रहा है तो उसमें तो कुछ, क्योंकि सरकार और इसमें बीसीसीआई की मजबूरियां होंगी, कोई कूटनीतिक अपनी समस्या हो सकती है। लेकिन अब जब मैच हो रहा है तो क्योंकि हम हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर में रहते हैं बाद में बैटिंग करने के लिए, तो इसलिए टॉस बहुत महत्व रखता है कि हम पहले बैटिंग करें। यानी कि पहले जो है बल्लेबाजी करने का जो फैसला है वो भारतीय टीम का यहां पर होना चाहिए। अच्छा, अब फैक्टर्स की भी मैं बात कर लेता हूं। परम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जब दुबई में मुकाबले होते हैं, गर्मी यहां पर रहती है, तो स्पिन डिपार्टमेंट पर सबकी नजरें रहती हैं। अब पाकिस्तान को आप देख लीजिए, किस तरह से वहां पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है तेज गेंदबाजों की फैक्ट्री लगती है। लेकिन अब पिछले मुकाबले में भी आप देख लीजिए कि किस तरह से वहां पर स्पिनर्स खेलते हुए नजर आए थे। तेज गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है वो केवल शाहिनशाह अफरीदी संभालते हुए नजर आए थे। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार भी स्पिन का जादू ही चलेगा दुबई के पिच में? और क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 पिछले मुकाबले में थी उसमें इस बार बदलाव हो सकता है? हारिस रऊफ आपको लग रहे हैं कि प्लेइंग 11 में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। गर्मी का बहुत गर्मी रहती है वहां पर, और पिच के लिए, पिच स्पिनरों के लिए काफी मुफीद रहती है। तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास लीजेंड स्पिनर्स हैं, जैसे कि कुलदीप यादव, और अच्छी फॉर्म में भी है, पिछले मैच में दिखाया उन्होंने। और मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तान भी अपनी टीम में चेंजेस करेगी, शायद स्पिनर और अच्छे डालेगी, क्योंकि सबको पता है कि दुबई की विकेट जो है वो उसमें अभी स्लो विकेट हो जाती है। जैसे जैसे मैच निरंतर बढ़ते जाते हैं विकेट स्लो पड़ जाती है, तो स्पिनरों का भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मेरी नजर में। यानी कि स्पिन टू विन दुबई में आज होने वाला है, और अगर स्पिनर्स जिसके कमाल करेंगे, और भारत की अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो तिकड़ी यहां पर खेलती हुई नजर आ सकती है। अनिर्बान जी से मैं अब समझना चाहूंगा चीजों को। दुबई के पिच को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं, दुबई के मौसम को लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं। जब भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले, अगर आप पास के मुकाबलों को उठाकर देख लीजिए, तो भारत के सामने एक बड़ा खतरा रहता था कि ऊपर से विकेट हम ना गंवाएं। जो पाकिस्तान के स्विंग गेंदबाज रहते थे, जब मोहम्मद आमिर का उसमें जिक्र
आता है, मोहम्मद आसिफ जब थे टीम में तो ये गेंदबाज भारत के लिए सरदर्दी बनते हुए नजर आते थे। शाहीन शाह अफरीदी ने भी, आपको याद होगा वो मुकाबला किस तरह से जब केएल राहुल रोहित शर्मा का विकेट वहां पर उन्होंने चटकाया था, वहां पर दिक्कतें भारतीय टीम के लिए पैदा करी थी। तो वहां पर कहीं ना कहीं अब जब गर्मी है तो फिर जो बॉल है वो स्विंग कम करता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर भारत के लिए फायदा यहां पर हो सकता है। और अगर भारत शुरुआत में विकेट नहीं गंवाता है और जिस तरह का एग्रेसिव अप्रोच अब न्यू इंडियन टीम से देखने को मिल रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बनने वाला है इस मुकाबले में। करेक्ट, वेरी करेक्ट। शाहीन अफरीदी तो एक अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर है ही। उनको अगर हम अच्छे से खेल जाएं तो हमारे हिसाब से वहाँ की स्पिन गेंदबाजी जो है वो उतना कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं करेगी। और हम पहले ही बैटिंग करें अगर, तो हमें इजी एक विन की तरफ हम बढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और हमारे जो अभी जो हमारे जो प्लेयर्स जो आईपीएल खेल के और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यंगस्टर भी प्लस जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके स्पिनर्स जो है ना हमारे बॉलर्स मतलब हमारे बैट्समैन को परेशान कर पाएंगे। लेकिन ये तो क्रिकेट गेम है और थोड़ा तो कॉशियस लेना, मतलब कॉशन लेके ही खेलना पड़ेगा। बट ऑल द वे वी थिंक दैट इंडिया इज एट पार फ्रॉम पाकिस्तान राइट नाउ।